एक रुपया देने की जरूरत नहीं किसी से, ना चंदा मांगने की जरूरत। किसान आंदोलन कर रहा है चारों तरफ, उसका लगनी चाहिए पहली वैक्सीन आ रही है तो। कहाँ है कांग्रेस, तो यूपी में ही नहीं। ना ना, हम राज्यसभा के ठेकेदार ही नहीं लेते अभी। अरे हमारे पैसे तो दुआ दो, मंदिर भी बनवा देंगे, हॉस्पिटल भी बनवा देंगे, एक आध पुल भी बनवा देंगे। जब ही तो नाश होगा पीएमओ का, तो मैं आमने सामने बैठना चाह रहा, उसका जो इलाज जब भी होगा। 20-20, 30 बार जेल काट रखी उन्होंने आंदोलन में। लड़ाई होती है एक दूसरे से तो कभी लाडू बटते देखिए क्या? उसको कहाँ मैनेज करना, कौन सा रूट से उसको निकाल लेंगे। एनआईए देख के नोटिस दे, जिसको नोटिस देगा उसका कर्जा भी उसी को उतारना पड़ेगा। जाग रहे सब, निगाह रख रहे कि दिल्ली में आंदोलन पे हो क्या रहा। जो पहले उठेगा वो कटेगा। हम तो कटने के लिए, हम तो मरने के लिए बैठे, कटने के लिए। इनकी दिमाग अगर ठीक नहीं हो ये अभी, तो दिमाग ठीक कर ले अपने। पागल हो जाएंगे ये सारे के सारे का हिसाब लगा दिया उन्होंने, कितना नुकसान किसान को हुआ। मीडिया में किसान आंदोलन सिरे से गायब है। खबर चल रही है कि किस तरह से चंदा वसूली में लगा जाए, कैसे 500 साल बाद राम मंदिर बन रहा है और उसके लिए चंदा जुगाने की ज़रूरत है। मेरे साथ किसान नेता राकेश टिकैत हैं, जो गाजीपुर बॉर्डर को लगातार संभाले हुए हैं। टिकैत साहब, यूपी में अभी चंदा अभियान चल रहा है, मंदिर बनाना है, 500 साल बाद जीत मिली है और आप लोग यहाँ ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, वो मंदिर किसका बना रहे हैं? भगवान राम की मंदिर के लिए चंदा वसूली अभियान चल रहा है। तो चंदा वसूली का तो मंदिर भी ठीक ठाक बनवाओगे तो हमारे बाबा थे रामचंद्र जी, वे भी रघुवंशी थे, हम भी रघुवंशी है। हमारा भी जन्म अयोध्या का ही है, उनसे ही तो है। हमारे तो कुणबा था वो, ठीक है, तो वो भी बन जाएगा, मंदिर ही बढ़िया बन जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें भी। तो आप लोग को अभी तो चंदा वसूलने में जुटना चाहिए था ना। आप लोग यहाँ हम तो दे देंगे जो हमको देना होगा, वो अपना गांव की तरफ से चला जाएगा वहाँ। सरकार ध्यान ये दे कि जो मिल वाले पैसे नहीं दे रहे, बे हमारे मिल का भुगतान करवा दो। एक साल का 1 रुपया कहीं से लेने की जरूरत नहीं। गन्ने के भुगतान का जो हमारा ब्याज बैठता है, ये तो मलकपुरी बनवा देगा उसे, तो मंदिर को तो उनका भुगतान दुआ दो, जो ब्याज है उसी में बन जाएगा। धर्म खतरे में आप लोग को जमीन की पड़ी है। मैं जमीन की नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं कि 1 रुपया देने की जरूरत नहीं किसी से, ना चंदा मांगने की जरूरत। ये तो मलकपुर मिल वाले या यही मिल में जो हमारा गन्ने का ब्याज का पैसा है वो ले लो, सरकार मिल वालों सर, उसी से ही बन जाएगा सारा मंदिर। आप लोग वैक्सीन, जो मोदी जी जो देवदूत बनकर वैक्सीन लेके आए हैं कोरोना का, आप लोग उसको फॉलोअप करवाना चाहते हैं। नहीं, इसीलिए सब साजिश हमने तो ये कहा कि वैक्सीन सबसे पहले जो किसान आंदोलन कर रहा है चारों तरफ, उसका लगनी चाहिए पहली वैक्सीन आ रही है तो देश में। तो यहाँ पर लगवाओ ना कैंप लगा के, जो लोग यहाँ पर आ रहे और यहीं उनके कैंप लग जाए, जो आते रहेंगे लगती रहेगी। आप लोग मोदी, अब तो साफ हो गया है, राहुल गांधी यूपी में आंदोलन चला रहे हैं, आप लोग अब साफ हो गया कि आप लोग कांग्रेस के इशारे पर सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। कहाँ है कांग्रेस, तो यूपी में ही नहीं। वो तो घास ढूंढ रही है अपनी, पानी में घास लगाना चाहती है कांग्रेस, तो वहाँ ही नहीं। हमारा किसी को अस्थिर करने की जरूरत है ना, किसी को हमारा खत्म करने की जरूरत है। हमारा तो ठीक चल रहा है। हमारा गन्ने का भुगतान करवा दो उत्तर प्रदेश में, उसका जो ब्याज है वो दिलवा दो। धर्म खतरे में है और आपको जमीन की पड़ी है। कहाँ है धर्म खतरे में? हिंदू धर्म खतरे अब तो धर्म की तो लड़ाई रही नहीं, ये तो हम ही खतरे में। अब की धर्म की कहाँ लड़ाई रह रही है अब? अगर जमीन ना इस इशू पे यह देश की जनता जानेगी। हमने कहा कि जो कुछ बनना होगा सब बनवा देंगे, हम राइफल भी खरीद कर दे देंगे। हमारा करीब करीब 2.5 हजार करोड़ रुपया एक साल में शुगर फैक्ट्री ब्याज का मारती है। एक अभी आपके किसान कह रहे थे कि अंबानी अडानी काहे नहीं मंदिर बनवा देता है, वो चंदा काहे वसूल रहे हैं जब सारा माल वहीं है। ये कह रहा है कि हमने कहा कि गन्ने का किसान बनवा देगा उसको तो। अरे हमारे पैसे तो दुआ दो, मंदिर भी बनवा देंगे, हॉस्पिटल भी बनवा देंगे, एक आध पुल भी बनवा देंगे। अगर हमारा ये हिसाब किताब जो पिछला माफ करा है सरकारों ने, ब्याज माफ करा, वो दे दो। कौन पैसा मार रहा है आप लोग? शुगर मिल और सरकार उसमें ये है कि गन्ना एक्ट में ये है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा। अगर 14 दिन में भुगतान नहीं होगा तो उस पर ब्याज देगी शुगर फैक्ट्री, और उसको माफ़ करने की पावर कैन कमिश्नर को दे रखी। कैन कमिश्नर हर साल ब्याज को माफ़ कर दे बस एक कलम से, और पैसे देते नहीं। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो मान जाइए, वो भरो फैसला दे देगी सुप्रीम कोर्ट। आप लोग अभी घर जाइए, इतना सर्दी में बुजुर्ग बच्चे को आप लोग सड़क पर रखे हो। ना, हम राज्यसभा के ठेकेदार ही नहीं लेते अभी, राज्यसभा नहीं लेने देने के न किसी को अभी। 3 किसान नेताओं के
फाइल पकड़ी गई, एनआईए ने सम्मन किया है। हाँ तो यहाँ पे पकड़े जाएंगे। सरूरपुर तर इस गाड़ी में हलवा लेकर आए ये इन ये भी जाके हलवा रखा गाड़ी में। 40 में से 3 नेताओं को सम्मन जारी हुआ है, पेश होना है आप लोगों को। हाँ तो जरूरी है, ये गांव के लोग भी जाएंगे जोन से यहाँ हलवा वो लेकर लग रहे हैं, सारे जाएंगे, पूरा गांव जाएगा क्योंकि चंदा सारा गांव दे रहा। चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर लड्डू बनवावे, 3 दिन उसमें लगे, हलवाई को पैसे दे, वे दुकानदार भी जाएंगे जहाँ से यंकिलिया घी और बेसन खरीदा जा। ये तो पूरा देश ही जा गए ना ये उसमें। लेकिन मीडिया में तो आप लोग अब तक नहीं, जब बिना मीडिया के तो आंदोलन सफल नहीं होगा टिकैत साहब। नहीं मीडिया वालों का धन्यवाद है भाई, उन्होंने कम से कम 40-45 दिन दिखाया। तो आप तो अर्नब के चैनल पर भी जाते हैं, अर्नब को तो पुलवामा अटैक के बारे में पता था पहले से और एयर स्ट्राइक भी पता था, किसान आंदोलन भी पूछ क्या नहीं लेते कि अर्नब भाई बता दो क्या होगा। कहाँ रहता है वो? आप उसके स्टूडियो में जाते नहीं, तो हैं, यंत्र ही करे, वो मिलता नहीं, कहाँ है? मुंबई में रहते हैं, उनका एक चैट जारी हुआ पता है कि नहीं? उनको सब कुछ 3 दिन पहले पीएमओ से पता चल जाता है। हाँ पता चल जाता होगा भाई, जब ही तो नाश हो गया पीएमओ का, जोन से ये पीएमओ में घुस गए, पीएम को भी प्रधानमंत्री को भी गलत जानकारी देते हैं, तो ऐसे ही तो लोग हैं। जांच होनी चाहिए, पूरे पीएमओ की जांच होनी चाहिए कि गलत आदमी जो पीएमओ में घुस रहे और जो वहाँ से लीकेज जो बात करते हैं। तो आप इस बार अर्नब के शो में जाएंगे तो पूछेंगे उनसे? हाँ पूछ जाएंगे, बताइए क्या क्या हुआ, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं, बताइए उससे पूछ लेंगे। वो एक बार्क है, एक टीआरपी होती है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, हाँ उसमें अरबों खरबों का जो कोई भी जो कंपनी है ना, वो ऐड तभी देती है जब आपके चैनल की रेटिंग अच्छी आएगी। हाँ। तो अर्नब ने जो रेटिंग कंपनी का मैनेजर था, जो उस कंपनी का, उसी को मैनेज कर लिया, उसको कहा कि तुमको सीधे पीएम से मिलवाएंगे, हमारा चैनल टॉप करा दो, और वो कराता रहा। हाँ ये तो पता चला था, वो जब ही तो नहीं किसी को बोलने देता। तो आप लोग भी बात मैनेज कर लीजिए, उसका तो सीधे पीएमओ में दखल है, वो प्रधानमंत्री को एक बार कह देंगे। लोगों का मैं आमने सामने बैठना चाह रहा, उसका जो इलाज जब भी होगा। सही में आप लोग के लिए बहुत मददगार, आप लोग जो 50 दिन से 55 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, 100 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, अर्नब को मैनेज कर लीजिए। हमारा तो किसान ठीक चल रहा है, हमने पाली में काम करना शुरू कर दिया। अब पाली में मतलब दो शिफ्ट, 2 शिफ्ट में अब कोई दिक्कत नहीं आंदोलन को। 12-12 घंटे की ड्यूटी लगेगी? नहीं 6-7 दिन यहाँ रहेंगे, फिर अपना काम में चले जाएंगे, दूसरी शिफ्ट आ जाएगी, फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे। लेकिन वहाँ तो कल तो मुझे यूपी के लोग बता रहे थे कि वहाँ सर्चिंग चल रहा है, कितना ट्रैक्टर गांव में है, अगर हाँ, एक तो भी ठीक ट्रैक्टर है। कम होता है तो पुलिस पूछती है नहीं, कहाँ नहीं, गया। पुलिस तो पूछना ही चाहिए, जब भी तो आंदोलन ठीक से लगा, जब सर्चिंग होगी। आंदोलन ही जब भी ठीक चलता है जब सर्चिंग होती है, हमारे वाले तो जब भी तो चलते हैं। ठीक है, एफआईआर दर्ज हो रहे हैं सर, हाँ, बहुत तो सीरियस ठीक सवाल है। वही है। आम किसान कहाँ जाएगा? एफआईआर तो जब भी तो होनी आप चाहिए। लोग तो नेता बन जाएंगे, आम किसान का मुकदमा कौन लड़ेगा? नहीं, ये सब लड़ा जाएगा, ये तो सब ट्रेंड है। 20-30 बार जेल काट रखी है उन्होंने आंदोलन में। आप लोग लाश पर राजनीति कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, शहादत हो रहे हैं, और आप लोग अपनी राजनीति तो उनका चमका रहे शहीद हैं। स्मारक बनेगा यहाँ पे, बड़ा शहीद स्मारक। ये तमाम सवाल जो मोदी भक्त कहते हैं वही मैं आपसे पूछता हूँ, इनको क्या आप लोग के पास कोई सॉल्यूशन है, कोई जवाब दे पाएंगे आप लोग टीवी अखबार को? हाँ सब दे देंगे, जब क्या जवाब? तो दे देंगे। किस चीज़ का जवाब बताओ? जो आप लोगों पर गंभीर गंभीर आरोप लग रहे हैं। लगने दो ना, जब लड़ाई होती है एक दूसरे से तो कभी लाडू बटते देखिए क्या? लड़ाई में तो वो उसके खिलाफ कहता है, वो उसके खिलाफ कहता है। अपनी ही सरकार से अपनी ही देश की जनता लड़ रही, इसको कैसे देख रहे हैं टिकैत साहब? कोई रास्ता कुछ भी हो? नहीं हम कहाँ लड़ रहे, हम तो नहीं लड़ रहे। बताओ कोई लड़ रहा हो किसी की? हाँ बता। लगता है 19 को फाइनल हो जाए? नहीं होने का। पहले से पता है? हाँ पता। 26? नहीं होने का। 26 को आप लोग का प्लान ठीक है? प्लान है, उसको 19 तारीख में 20 तारीख में प्लान बनाएंगे, हम उसको रूट देंगे कि कहाँ जाना है, क्योंकि ट्रैक्टर बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टर आएगा, उसको कहाँ मैनेज करना, कौन सा रूट से उसको निकाल लेंगे। कोई विदेशी मेहमान भी इस बार नहीं आ रहा है? तो विदेशी तो किसी किसान को बना दो अब की बार। एनआईए की नोटिस पर क्या कहें? आज आन तो जान दो, सबका कर्जा तार दो। एनआईए का जिसका नोटिस आओगा उसका कर्जा उन्हीं को 3 तारना। किसान नेता, जो 40 लोग आपका दल है, उसमें 3 किसान नेताओं की एनआई की नोटिस आई है। हाँ तो किसान क्रेडिट कार्ड भी जमा करना पड़ेगा। एनआईए देख के नोटिस दे, जिसको नोटिस देगा उसका कर्जा भी उसी को तारना पड़ेगा। सब ये कर्जे में बैठे हुए हैं किसान। सरकार पर आप लोग के आंदोलन का असर नहीं? हम क्या असर दिखा रहे हैं उनको ना? आप लोग मीडिया मैनेज नहीं कर पाए? नहीं मीडिया तो ठीक कर रहा, हमारा काम ठीक चल रहा, हम रिफाइंड कर लेते हैं उसी से। छलनी रखते हैं गांव में जाना, जो मीडिया खबर देती है उसमें जो अपने पक्ष को निकाल ले, जो खराब है उसको बगल कर दे।
आईटी सेल भी नहीं है आप लोग का काम करा, बीजेपी के पास बड़ा आईटी सेल है। हाँ, क्या करना, बड़ी पार्टी है वो, हमारा ठीक चल रहा काम। आप एक बताइए, आप लोग का आंदोलन का असर होता है? आज अमित शाह की बैठक हुई है 3 घंटा, वो बंगाल कैसे जीता जाए? आप लोग का आंदोलन का असर नहीं है सरकार पर सर? नहीं तो हम क्या असर दिखा रहे सरकार पे? तो क्या फायदा है जब आज सरकार पर कोई असर ही नहीं हो रहा है? हमें फायदा कहाँ दिखाना, हमें हमारा काम ठीक चल रहा है, हमारे लोग जाग रहे, सब निगाह रख रहे कि दिल्ली में आंदोलन पर हो क्या रहा। क्या कर लेंगे आप लोग? सरकार तो नहीं मानेगी। अरे हम क्या सरकार को मना रहे? आपने पतंग का पेंच लड़ाया कभी? पतंग लड़ाई, हाँ, हाँ, उड़ाई, हाँ, जब उसके एक दूसरे से पेंच लगते हैं तो क्या होता है? कोई ये कटेगा? जो पहले उठेगा वो कटेगा। हमें तो उठ रहा है नहीं, हम तो कटने के लिए, हम तो मरने के लिए बैठे, कटने के लिए उठन देने, जो भी उठेगा वही कटेगा। सरकार के पास पुलिस है, हाँ, सेना ठीक है। हाँ, है, बढ़िया। गुप्तचर है, आईटी सेल है, आपके पास क्या है? हाँ, सब चीज रहने दो, वे सब अपने ही तो है, वे सब अपने ही तो है, सब अपने हैं वे। क्या हुआ हरियाणा में? पुलिस तो थी वहाँ पे, क्यों नहीं खबर देते बाहर? हरियाणा में क्या हुआ मुख्यमंत्री के उसमें? इनके दिमाग अगर ठीक नहीं हो ये है अभी, तो दिमाग ठीक कर ले अपने। यूपी में ऐसा नहीं हो सकता। यूपी में योगी जी का क्रेज है, जलवा है, पकड़ है। कड़े झंडे लगा के तोड़ रहे किसान करना, ब्लैक फ्लैग। पूरे देश को भड़का रहे हैं आप लोग। नहीं नहीं, भड़का कहाँ रहे, अभी तो शांति से काम चल रहा। 3300 करोड़ का नुकसान हो चुका है देश को। 3300 करोड़ का बस आपके आंदोलन से? इतना ही? किसान को कितने का हो रहा है उसका भी हिसाब लगा लो। जो एमएसपी से नीचे पे फसल बेच रहा है, हमारा हिसाब लगा दो, पागल हो जाएंगे। ये सारे के सारे का हिसाब लगा दिए उन्होंने, कितना नुकसान किसान को हुआ। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? भारत सरकार। वो तमाम सवाल जो मोदी के समर्थक और मीडिया पूछता है, मैं वही इनसे पूछता हूँ और इनके पास जवाब है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप ज़रूर लिखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, किसान आंदोलन को समझना है तो ग्राउंड पर आइए, आपको महसूस होगा। हर एक किसान को अभी भी उम्मीद है कि शायद ये सरकार हमारी तकलीफ़ देख के, किसानों की मौत देख के उसका दिल पसीजेगा और वो मान जाएगी। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम मंदिर बनाने के लिए भी चंदा देंगे, हमारी बात तो मान लो। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।